नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लुसेंट से भारत का इतिहास के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं उसकी विशेष चर्चा करेंगे। हम लोग भारत के इतिहास में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है हमें। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य एवं अरूप्य मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति और वाक्यल पाठ के 11 सूक्ति सहित हैं, और इसमें ऋचाएँ 10,462 हैं। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र कहते हैं। और इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से जो इसका उत्पन्न कहा माना जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से और भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के पेट से वैश्य और ब्रह्मा के शूद्र पैर से शूद्र। वामनावतार की 3 पगों का आख्यान को प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250,
अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों के संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब इसमें मंत्रों के उच्चारण, बलि के समय अनुपालन, नियमों को संकलन यजुर्वेद कहता है। इसके पाठकर्ता को अर्धित्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन, इसकी पाठकर्ता को उद्भ्रांत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। इसमें कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। देखिए, जैसे पुराण और संबंधी वंश जो हैं, पुराण में विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों के विवरण मिलता है।